तो आज हम लोग का सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर लॉजिक गेट्स, इससे भी एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी दोनों जगह रहेंगे। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा बेटे? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट मीन्स दरवाजा वाला गेट नहीं, दरवाजा वाले गेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गेट की बात करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले कंटेंट्स क्या है हम लोग का। फर्स्ट, एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। देन लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे। थर्ड, नॉट गेट। फोर्थ, एंड गेट। फिफ्थ, और गेट। वो सारा करेंगे वन वन। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस, ठीक है। देन लॉजिक गेट्स क्या है, जस्ट ओनली डेफिनेशन। देन और गेट के बारे में, नॉट के बारे में समझेंगे, एंड के बारे में समझेंगे, और गेट के बारे में समझेंगे। ये तीनों बेसिकली क्या है, यही बेसिक गेट है। बेसिक गेट आपका और एंड नॉर, और एंड नॉट, बेसिक गेट। उसके बाद 6 जो है नैंड गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये दोनों, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों को यूज करके हम कोई भी लॉजिक सर्किट को बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि नैंड और नॉर गेट को यूज करके हम कोई भी डिजिटल सर्किट को बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, राइट। देन उसके बाद एक्सऑर, एक्सनॉर, एक्सक्लूसिव, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद 6, 7, 8, फिर उसके बाद आपका रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, उसको भी बेसिक, उसको पहले ही कर लेंगे इन लोग से पहले। ये सबसे यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा हम लोग इंट्रोड्यूस पहले कर लेंगे। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर सेवेंथ है आपका एक्सऑर एंड एक्सनॉर। एक्सऑर मीन्स एक्सक्लूसिव और, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और, एक्सनॉर मीन्स एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 9th डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स रूल, राइट। इसके बारे में हम लोग स्लाइडली डिस्कस करेंगे। इतना आज हम लोग को कवर करना है। तो लॉजिक गेट में पहले एनालॉग डिजिटल के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद लॉजिक गेट क्या होता है, देन बुलियन अलजेब्रा स्टडी करेंगे। उसके बाद बुलियन, ये भी आपका डी मॉर्गन्स रूल को भी डिस्कस कर लेंगे, तब बेसिक गेट पर अपना आ जाएंगे सीक्वेंस में। लिख लो बेटे। ठीक है, ऊपर से मिटाऊं मैं।
तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है? एनालॉग सिग्नल्स जो साइन वेव कंटिन्यूअस सिग्नल को बोलते हैं, एनालॉग जैसे आप साइन वेव ड्रॉ की, यानी बिना पेन उठाए कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। इनफाइनाइट, इसमें आप हर वैल्यू पर आप वैल्यू बता सकते हो, हर पॉइंट्स पर, एवरी पॉइंट पर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वी कैन से, एवरी किसी भी वैल्यू पर आप सिग्नल का एम्पलीट्यूड बता सकते हो। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल को दूसरा नाम कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सिग्नल। एवरीवेयर यानी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वी कैन से, राइट। तो वी कैन से, इसमें हम लोग कहते हैं ना इनफाइनाइट क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। इनफाइनाइट कंटिन्यूअस सिग्नल में इनफाइनाइट क्वांटाइजेशन होता है, किसी भी इंस्टेंट पे आप वैल्यू को बता सकते हो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल, राइट। दूसरा क्या है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, यहां पर हम इस सिग्नल को क्वांटाइज करते हैं फाइनाइट वैल्यू में, यानी हर जगह हम वैल्यू को बता नहीं सकते हैं। डिजिटल सिग्नल में हम क्या करते हैं? दो चीजों की बात करते हैं, वन हाई एंड लो। हाई का मतलब वैल्यू एम्पलीट्यूड 1, लो का मतलब एम्पलीट्यूड 0। बीच में कोई बात नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रूम मीडियम टेम्परेचर, तो ये सारे चीजें यहाँ पर हम लोग सिर्फ हाई एंड लो, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, जिसमें मैं काम भी किया हूँ रिसर्च में, आप लोग अभी तक सिर्फ हाई लो समझे हो, यहां भी डिस्क्रीट डिजिटल आ चुका है बहुत पहले ही। जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में देखो कि बहुत सारे मोड हो गए हैं, नॉर्मल, रूम टेम्परेचर्स, फिर मीडियम टेम्परेचर्स, यानी बहुत सारे। आपका चाहे ये आयरन में भी देखिए बहुत सारे, आपका एसी में भी बहुत सारे मोड आ गए हैं। अब हाई लो में से बात नहीं कर रहे, ये ओल्ड हो गया, बहुत पुराना हो चुका है, ये बहुत पुराना हो चुका है। सिर्फ हाई लो बात करने, ऑन ऑफ। अब ऑन ऑफ के बीच की भी बातें करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट, जो कि पढ़ना नहीं है, लेटेस्ट रिसर्च चल रहा है 10 years बिफोर, डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यानी येस नो के बीच में भी वी आर नाउ टॉकिंग। सिर्फ हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं, मीडियम टेम्परेचर के लिए क्या होगा, क्यों? और सारे जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने डिवाइसेस देख रहे हो, रिमोट, ये जितने हैं, रिमोट तो IR सेंसर पे काम करता है, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे क्या है? आपके डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग रहता है। और ये सारे, ये आपको जब इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो मैं ये माइक्रो, ये आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सब में सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग अभी जाएंगे नहीं। तो डिजिटल सिग्नल में हम क्या बात करेंगे? सिर्फ येस और नो, यानी ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है, इस कंटिन्यूअस सिग्नल को क्वांटाइजेशन के द्वारा हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रोसेस से? क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे? ये कंटिन्यूअस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? ये 1 0 1 सॉरी स्टेप, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये दिया हुआ पीरियड, ये जैसे भी 1 0 1 0 1 0, यानी इट मीन्स हम सिर्फ हाई एंड लो की बात कर रहे हैं, हाई एंड लो की बात कर रहे हैं, राइट बेटे। जैसे इसको हमको कन्वर्ट करना, क्वांटाइजेशन, जैसे चार्ज क्वांटाइजेशन आप लोग पढ़े थे, NQ, टोटल सम चार्ज QN, N इज इंटीजर, हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज,
उसी तरह से यहां भी क्वांटाइजेशन प्रोसेस, क्वांटाइजेशन ऐसा टेक्निक है जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर होगा, नॉट फ्रैक्शन। यहां पर यही एन को हम लोग डिस्क्रीट लिया था, जो कि मैं भी काम किया था 2007-8 में। एन को डिस्क्रीट का, ये सारे काम मैटलब में करते हैं हम लोग, क्योंकि मैथमेटिकल टूल रिसर्च का है मैटलब। ठीक है बेटे, तो यहां पर ये भी कोई पूछ सकता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर हम 1 और 0 के बीच में अब ना बात कर रहे हैं, उस समय बात नहीं करते थे। यहां पर आप देखो, हर इंस्टेंट पे आपको वैल्यू बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। यहां हर इंस्टेंट पे आप नहीं बता सकते, राइट। अब यहां पर क्या, एवरी इंस्टेंट देख लो एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है यहां, लेकिन ये पूरे पीरियड में एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। और हाई लो को और कैसे आप समझ सकते हो, जैसे बल्ब होता है, बल्ब जल रहा है मतलब हाई, बल्ब बुझ गया लो। अंडरस्टूड बेटे। तो नाउ जो भी हम लोग डिजिटल सिग्नल पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, इनपुट सिग्नल जो देंगे 1 और 0। जैसे होता है ना, कोई काम आप कर रहे हो, आर यू कंप्लीटिंग, यस 1, नो 0। तो जो भी लॉजिक गेट्स आप पढ़ेंगे, लॉजिक गेट का इनपुट क्या रहेगा, डिजिटल सिग्नल रहेगा। लॉजिक गेट का इनपुट क्या रहेगा, डिजिटल सिग्नल रहेगा। ठीक है बेटे। तो लॉजिक गेट में रहता क्या है, लॉजिक गेट में रहता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। वो इलेक्ट्रिक सर्किट एक किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन पर के द्वारा वो लॉजिक सर्किट को निकालते हैं। जैसे लॉजिक गेट नेक्स्ट टॉपिक है ना, लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, एक डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसको कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सर्किट है जिसको कि हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक गेट्स, राइट। इसको मिटा दूं मैं। एनालॉग सिग्नल में, और अभी आपको यही पढ़ना है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होता है, डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूअस नहीं रहता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटाइजेशन प्रोसेस से हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हम हाई और लो की बात करते हैं, 1 और 0। 1 we can also say LED ग्लो, 0 मीन्स LED ग्लो नहीं कर रहा है। यानी कोई भी वर्क को यस नो की बात में करेंगे, बीच की बातें से हमको लेना देना नहीं है। अभी है, वो पहले नहीं था, लेकिन अब जो कि खुद मैं कर चुका हूं डिस्क्रीट पर काम। तो ये स्टेटमेंट जो था, अभी बुक के हिसाब से आपको 1 0 ही समझना है, लेकिन यदि एनीवन कैन से यू नहीं, अब ये नाम आपको दे दिया, डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल टॉपिक आ चुका पहले से ही, 15 साल पहले ही। अब आगे चलें, तो लॉजिक गेट क्या है, व्हाट इज द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट लॉजिक गेट क्या है आपका बेटे, इट इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, it is a electrical circuit, it is a electrical circuit, it is a electrical circuit using logical expression, logical relation between input and output। एक सर्किट है जिसमें हमें क्या बताता है वो सर्किट कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। लॉजिक गेट क्या है, एक सर्किट है जो कि बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सर्किट, CKT शॉर्ट में। इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्किट में बनाया जो कि भाई बहन को रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मान लो इनपुट पे बॉयज गर्ल्स जो भी है मैंने दिया, आउटपुट बहन भाई बहन है कि नहीं, यस और नो, 1 होगा यस, नहीं है तो नो।
तो इनपुट आउटपुट वो लॉजिक जो है, लॉजिकल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डिजाइन किया वो इस तरह से डिजाइन किया कि वो रिलेशन बताएगा कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। और उस लॉजिक गेट का इनपुट क्या होगा, अब 0 1, बीच की कोई बात ही नहीं होगी, राइट। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग को क्या समझना है कि जिस तरह से हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एडिशन, वेक्टर के बारे में पढ़े थे, यहां भी उसी तरह से लॉजिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, बुलियन अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, उसके रूल्स डिफरेंट थे कंपेयर टू जो मैथमेटिक्स में आप एडिशन करते थे। अब जैसे मैथ्स में 1 + 1 2 लिख देते थे, लेकिन वहां वेक्टर में क्या है, वेक्टर एडिशन वो सारे एरो मार्क देखने पड़ते थे, पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करता था, ये सारे हम लोग डिफरेंस देख चुके थे, राइट। तो उसी तरह से यहां भी बुलियन अलजेब्रा के द्वारा इसका भी हम मैथमेटिक्स थोड़ा स्लाइटली देखेंगे, क्या मैथमेटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन की बात करें, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 नहीं होगा 1, इसको ध्यान देने की बात है। 1 + 1 जब भी होगा, ये बुलियन अलजेब्रा इसी को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा, राइट। बुलियन अलजेब्रा में क्या हो गया, 1 + 0 1, 1 + 1 2 कभी नहीं, क्या होगा 1 होगा। उसी तरह से 0, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई में देख ले, 1 × 1, ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब हाई हाई, 0 का मतलब लो लो, इस तरह से अंडरस्टैंड करने का। हाई प्लस लो हाई, हाई प्लस हाई हाई ही देगा, ठीक है। हाई इंटू हाई हाई ही रहेगा, हाई इंटू लो 0 हो जाएगा, राइट बेटे। उसी तरह से मान लीजिए 1 × ए रहेगा, ए प्लस ए देगा, मान लो a = 1 रखे फॉर एग्जाम्पल, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल फॉर्म में, a + a मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए a = 0 आप रखे, तो 0 + 0 0 ही देगा, a आया ना। a = 1 मान लीजिए रखिए, तो 1 + 1 1, a + 0 a देगा। अब जैसे मान लो a = 0 आप पुट कीजिए, 0 + 0 0 + 0 0, a 0 लिए हैं, a = 1 रखे, 1 + 0 1 देगा। उसी तरह से a × a 1, सॉरी a × a, जो a का वैल्यू रहेगा वही देगा। जैसे a = 1 रखे, 1.1, इसको डॉट पढ़ते हैं, नॉट प्रोडक्ट, डॉट। यहां पर जैसे मैं वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे ना, डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसी तरह यहां भी डॉट पढ़ेंगे, a = 0 रखिए 0, a = 1 रखिए 1 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। सबसे यही चीज ध्यान रखना, बाकी सारे में तो दिक्कत नहीं है। 1 + 1 जो होगा नॉट टू 1। आप अब सोचते होगे जो आप फोन में अपना कैलकुलेटर यूज करते हो ना, डिजिटल 2 × 4 5 × 6 5/6, तो होता क्या है उसमें, जो आपने डेसिमल डिजिट आप डाल रहे हो, पहले क्या होगा, डिजिटल में वो कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर 0 0 1 होता है डेसिमल में, यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 0, ये सॉरी 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 2 1 1 3, ये डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो आप जब डिजिट आप डालते हो कैलकुलेटर में, जैसे 2 डाले तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा, 1 0 अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि आपका पूरा मोबाइल कैलकुलेटर सारा डिजिटल लॉजिक बेस पर है। अंडरस्टूड बेटे। तो जो भी आप डेसिमल डिजिट डालोगे वो क्या करेगा, वो 1 0 समझेगा, 2 3 डालोगे 1 1 समझेगा।
तो इसी तरह से वो चीज समझने की जरूरत है, कैसे काम कर रहा है अपना सारा सर्किट, ठीक है। तो ये, और उसके बाद देन एडिशन का रूल जो है रूल फॉलो करेगा। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मोबाइल में आप 7 डाले तो 7 कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, डिजिटल में वो कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, और फिर डिजिटल यानी आपका लॉजिक गेट लगा रहता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। लॉजिक गेट कैलकुलेट करके वो बाइनरी फॉर्म में ही देगा रिजल्ट, लेकिन आपको फिर वो कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में शो करता है। कंप्यूटर में हो या आपका मोबाइल में हो या कैलकुलेटर में हो, सारे जगह यही है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं सब जगह लॉजिक गेट्स एवरीवेयर, जहां येस नो ये सब सारे ऑलमोस्ट 100% लॉजिक गेट पे ही काम करते हैं, क्योंकि अब पूरा डिजिटल हो गया बहुत पहले से। अब चले आज हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पर, नॉट गेट क्या होता है, दरवाजा नहीं तोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो नॉट गेट से स्टार्ट करें। ये बुलियन अलजेब्रा क्लियर समझ में आया बेटे, क्या चीजें हैं? पहले हम लोग को भी इंजीनियरिंग में, हम लगता +2 में हम लोग समय नहीं था, इंजीनियरिंग में था। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ब्रांच हो या आपस ये तो सारे लोग को पढ़ना है ज्यादा, फिर डेप्थ में कंप्यूटर ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे पूरे डेप्थ में स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आ जाए हम लोग बेसिक गेट। बेसिक गेट कौन कौन सा आ गया बेटे? और, एंड, नो, फिर और, ये नॉट, सॉरी नॉट, NOT, नॉट, ये 3 बेसिक गेट है, राइट। तो पहले नॉट से स्टार्ट करें। नॉट कहने का मतलब कि जो हम इनपुट देंगे आउटपुट हमको अपोजिट मिलेगा, N फॉर नॉट। यदि यस दे रहे हैं तो आउटपुट नो देगा, यदि इनपुट हम नो दे रहे हैं आउटपुट क्या देगा, यस देगा, अपोजिट देगा। यानी वो ऐसा लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट जो कि जो इनपुट दे रहे हैं उससे उसका अपोजिट आउटपुट दे, वो कौन काम करेगा? नॉट गेट। सैंपल इसका कैसे है, ये ट्रायंगल खींच लेंगे और यहां पर ये गलती से कभी भूलना नहीं है, डॉट। डॉट रिप्रेजेंट नॉट। लॉजिक गेट्स में डॉट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? गोला नॉट को रिप्रेजेंट करता है। गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट को रिप्रेजेंट करता है। सर्किल जो देंगे टिप्स पर, कहीं भी आप सर्किट में आगे भी डिस्कशन करेंगे, नॉट जहां भी रहेगा क्या करेंगे? उसके बबल लगाएंगे, बबल रिप्रेजेंट्स नॉट। अब यहां पर आप ऑलरेडी जान गए हो डिजिटल सर्किट में 1 0 के अलावा हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तीसरी बात करते ही नहीं। तो यहां पर ये नॉट गेट क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया 1 का मतलब हाई, 1 का मतलब हाई, तो आउटपुट क्या देगा? लो, और वी कैन से 0। इनपुट यदि आपका 0 है, लो है, तो आउटपुट क्या देगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हाई। तो इसी ये चीजें जो हम वर्ड्स में बोल रहे हैं, इस चीज को हम एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल, सच्चा टेबल। ट्रूथ टेबल ये क्या बताता है? व्हाट इज ट्रूथ टेबल? क्या देता है? इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, उसके बारे में ये ट्रूथ टेबल देता है। अब इसको कैसे लिखते हैं? ये यहां पर इनपुट क्या है? एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट जब हुआ तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? 0 1 ही सिर्फ हो सकता है। यदि 2 इनपुट हुआ तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? यदि 2 इनपुट है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग टोटल पॉसिबिलिटी निकालते हैं, 2 इनपुट रहता है तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज 2 इनपुट यदि देते हैं। लेकिन यहां पर इनपुट एक ही है, तो सिर्फ 0 या 1 हो सकता है। तो यहां पर टेबल में हम क्या करते हैं, इसको मान लो फॉर एग्जांपल ए दे दिए और ये y, फिर यहां ध्यान से देखो y इक्वल टू a बार,
बार क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट के बारे में, इसको बार बोलते हैं, जो कि नॉट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दिस इज योर ये अलजेब्रिक बुलियन एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या है? a बार। अब यहां पर क्या हो गया, ये इनपुट को लिखे यहां पर, और यहां पर y क्या है? आउटपुट। आउटपुट किया रिप्रेजेंटेशन a बार से किए। बार का मतलब उल्टा, नॉट। अब इनपुट क्या लिए? दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 1, सारे पॉसिबिलिटी लिखे। जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या हो गया? 1, 1 होगा तो 0। तो दिस ये ट्रूथ टेबल आपका क्या दे रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है बेटे, लिख लिए। नेक्स्ट अपना क्या है? एंड गेट। नेक्स्ट एंड गेट। एंड गेट को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। और यहां पर दो इनपुट, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन पहले 2 पर अंडरस्टैंडिंग कर ले, वही पढ़ना भी है। तो 2 इनपुट दिए, मान लो ए एंड बी। मोस्टली आपके लेवल के 2 से ज्यादा नहीं, वो इंजीनियरिंग में जाएगा तभी 3 4, तो उससे अंतर नहीं पड़ता है। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट डी हो जाएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। तो जो आउटपुट आएगा ये y, ये सिंपल हो गया रिप्रेजेंटेशन। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इक्वल टू a डॉट बी। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही हम टेबल तैयार करते हैं। अब वो सोचो टेबल कैसे तैयार होता है? जैसे होता है ना, एक्सप्रेशंस दिया, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल चाहिए। टेबल पहले सारा वैल्यू कैलकुलेट करते हो, एक्स वाई, और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करते हो। चाहे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें वैल्यू अलग अलग रख के टेबल तैयार करते हो। उसी तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजिटल सर्किट का हो गया, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे? टेबल तैयार कर लेंगे। ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या बता रहा है? इनपुट आउटपुट में रिलेशन, इनपुट आउटपुट में रिलेशन, राइट बेटे। तो यहां पर टेबल क्या हो जाएगा अपना? ट्रूथ टेबल। कैसे करते हैं उसको अब ध्यान से समझना है। यहीं पर नोट में कोई दिक्कत नहीं ले, यहां ध्यान से समझिए, नहीं समझिएगा तो रट्टा मारते रहिए, फिर गलत होना 100%, कोई शक नहीं। ये इनपुट दिए ए बी, पहले इनपुट दोनों लिखते हैं, और दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। इनपुट की 2 इनपुट दे रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटी 4 बनेंगे, चारों को पहले लिख देते हैं। 1 2 3 4। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ये मैं एक साथ लिख दिया, उधर 0 ले जाने, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ 6। 0 0 का मतलब डिसिमल में 0 होता है, 0 1 का मतलब डिसिमल में 1 होता है, 1 0 का मतलब डिसिमल में 2 होता है, 1 1 का मतलब 3। कैसे आया है वैल्यू? कैसे आया? ये देखो 1 1 1 कैसे लिखते हैं? 2 पहला यूनिट प्लेस पर है, ये बाइनरी फॉर्म में, 2 का पावर 0, 2 का पावर बाइनरी है ना, बाइनरी बेस क्या है? 2 है। बाइनरी माना ये बाइनरी डिजिट हो गया ना, 0 1 क्या हो गया? बाइनरी डिजिट। 0 एंड 1 क्या हो गया? बाइनरी डिजिट।
तो बाइनरी डिजिट के लिए बेस क्या होगा 2। जैसे आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैथ से पढ़ते थे ना 10 का बेस का वो करते थे एक्सपेंशन, जैसे 4 3 2 एक्सपैंड करते थे। कैसे करते थे आप 2 इंटू 10 का पावर 0 बेस 10 लेते थे, 3 इंटू 10 का पावर 1, 4 इंटू 10 स्क्वायर, यहां बेस क्या था 10 था। एक्सपैंड करते थे गिवन नंबर को, फिर उल्टा शॉर्ट फॉर्म में जो बेसिक सब क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे, यहां पर बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 के बदले नाम ही है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, ऑक्टल डिजिट ये सब पढ़ना है, हेक्साडेसिमल डिजिट जो नहीं पढ़ना है। अभी बाइनरी लेकिन नॉलेज रखना चाहिए। बाइनरी डिजिट मींस बेस क्या हो जाएगा 2। अब इस बाइनरी डिजिट को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे वही 1 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 कितना दे दिया 2 प्लस 1 3 डेसिमल 1 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 कितना दिया 2 प्लस ये तो 0 दे दिया डेसिमल नंबर 2 का पावर। हाँ जो आप पढ़ो मैथमेटिक्स में, ये यूनिट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, लाइक दैट। कैसे आएगा क्योंकि y भी तो 1 या 0 ही क्या होगा। क्या y भी तो 1 या 0 ही होगा। उस पर अभी नहीं, वो चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अभी वहां पे गया ही नहीं मैं, अभी सिर्फ क्या बताया कि जैसे आप कैलकुलेटर में डालते हो ना 2 तो कैसे रीड करेगा, तो क्या मैथमेटिक्स है कन्वर्ट करने का, ये पढ़ना भी होगा आगे, अभी तो नहीं। जब बीटेक में एंट्री करोगे तो एवरी ब्रांचेस ये सब बेसिक है ABCD, चाहे जो कंप्यूटर पढ़ेगा कि जब भी आपके एग्जाम हो तो ये सब बेसिक ABCD है। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे लेंगे, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो कि नहीं पढ़ना, ऑक्टल भी होता है, ऑक्टल में बेस 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में बेस 16 हो जाएगा। ये बस डॉट वाले में नहीं, ये तो बेसिक चीज मैथमेटिक्स बता रहा हूं। अगर बीच में ऐड अभी इसको भूल जाइए, अभी ये चीज डिस्कशन नहीं मैं कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। वो बातें अभी नहीं, अभी वहां मैं गया ही नहीं, अभी तो मैं ABCD पे हूं। मैं आपको कहूँ 8 को रिप्रेजेंट 8 को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा बाइनरी में, हाउ टू रिप्रेजेंट 8, तो 8 के लिए आप वो 1 1 1 कैलकुलेट कीजिए, इसको आ जाएगा 8। 14 को कैसे कीजिए, 10 को कैसे करेंगे, तो सिंबल A से 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD ए हेक्साडेसिमल में 10 को A से। अब इसको 10 को बाइनरी में कैसे कीजिएगा, उसके लिए 4 डिजिट चाहिए, ये सब पढ़ना नहीं है, बस ओनली फॉर स्लाइटली नॉलेज है क्या चीजें। तो ये सारे ये इसी को नंबर कन्वर्शन सिस्टम बोलते हैं डिजिटल में। चलो आ जाओ, तो ये चीजें जो लिख रही है आपको समझ में आना चाहिए है क्या। 0 0 का मतलब 0, 0 1 का मतलब डेसिमल में 1, 1 0 का मतलब 1 हो गया, 1 1 का मतलब 3, राइट। अब चलो, अब ये सब काम हो गया बेसिक चीज, आ जाओ कम अपने पॉइंट पर, लेकिन जानना जरूरी है। अब यहां पर आ जाए, इनपुट क्या दे रहे हैं, पहला 0 0, ये बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या है A डॉट B, तो 0.0 क्या होता है 0, अभी पढ़े आप 0.0 0। अब इनपुट क्या हो गया 0 1 0.1 0 1.0 जो स्टार्टिंग में बताया बुलियन अलजेब्रा 1.0 0, हाई 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 1। अब इसको डिजिटल सर्किट में और इसको आसानी से हम समझ सकते हैं, 0 1 1 0 रटना नहीं है, उसके लिए भी मैं दिमाग दे रहा हूं, मैं रटने का तो फंडा ही नहीं जानता हूं, मैं आज तक जिंदगी में अपने नहीं रटा, तो अब दे रहा हूं उसका भी ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। मेरा है कि मेरे को आज तक मेरे को अपने नहीं याद हुआ, तो मैं तो हमेशा ढूंढने में लगा रहता हूं कि कैसे। अच्छा, इसीलिए ये
आप यदि एक IQ से पास, ये होना भी नहीं चाहिए, हाँ जहां है एग्जाम के लिए उस समय रटिए। अब इस चीज को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे 0 0 0 दे दिया, 0 1 क्या देख रहे हैं, लो 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 दिया, एक लो हुआ एक हाई हुआ तब भी लो दे रहा है। ये लो हाई को एक बल्ब जैसा अंडरस्टैंड करो। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में, देखो उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज मैं कर रहा हूं। ये एक स्विच लिया S1, S1 रिप्रेजेंट A को, एक दूसरा स्विच लिया S2, B को रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर बल्ब लगा दिया, अब इसको यहां AC सप्लाई दे दिया। अब देखो खेल, ओपन, ओपन का मतलब 0, स्विच S1 ओपन का मतलब 0, S1 1 का मतलब स्विच क्लोज। S1 यदि S स्विच यदि 1 है इसका मतलब क्लोज कर देना है, और जब ओपन है तो स्विच को खोल देना है। अब देखो पहला क्या दे रहा है, AB 0 0 स्विच ओपन, क्या ये करंट जाएगा, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 0। अब दूसरा केस देखिए, 0 1, एक स्विच ओपन है, ये ओपन है ये क्लोज है, करंट का फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा 0। फिर देखो 1 0, तब भी ये क्लोज हो गया ये ओपन है, करंट आगे बढ़ेगा नहीं, बल्ब नहीं जलेगा 0। अब दोनों क्लोज कर दिया, दोनों क्लोज, करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, आउटपुट 1। तो एंड में हम क्या देख रहे हैं, स्विच को, इनपुट को सीरीज में जोड़ देना है, ये सीरीज में जुट गया। एंड में क्या ध्यान देना है, जो इनपुट्स होंगे स्विच को सीरीज में जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, राइट। और ये बुलियन अलजेब्रा में भी पढ़े, 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, चाहे इससे आप अपना रिमेंबर रखिए, सबसे बेस्ट, कभी भूलिएगा ही नहीं, राइट बेटे। तो ये हो गया एंड गेट, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, और गेट। सिंबल रिप्रेजेंटेशन, टेबल, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब चले नेक्स्ट अपना और गेट। सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और गेट का, ये कर्व जैसा, और ये A B, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। और गेट का सिंबल आउटपुट हो गया, व्हाट इज द बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, A प्लस B। और का मतलब ऐड, और का मतलब ऐड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, होता नहीं मल्टीप्लाई बोलने से A डॉट B बोलेंगे एक्चुअल में, लेकिन समझने के लिए इतना आप समझ सकते हो। और का मतलब जो भी इनपुट होगा सारे को ऐड करना है, एंड का मतलब जो भी इनपुट होंगे सारे को मल्टीप्लाई करना है, राइट बेटे। तो ये चीजें, ये नॉलेज है कि और का मतलब व्हाट इज दी बुलियन अलजेब्रा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, y इक्वल टू A प्लस B, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल नहीं सकते हैं बुलियन अलजेब्रा, लेकिन समझने के लिए वी कैन से, राइट। अब यहां पर ध्यान देना है, स्विच कैसा होगा, पैरेलल में होगा, इनपुट स्विच पैरेलल में लेंगे, ये इस तरह से S1 और S2, ये देखो यहां बॉल लगा दिए, ये S2, AC सप्लाई दे दिए, काम खत्म, ठीक है बेटे। तो जब और गेट होगा तो स्विच जो होगा इनपुट का वो पैरेलल में रहेगा। अब ट्रूथ टेबल आराम से डिजाइन कर सकते हैं।
कभी पूछे कोई कि ट्रूथ टेबल क्या देता है, तो इनपुट आउटपुट में रिलेशन के बारे में बताता है। जो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल में किए, ट्रूथ टेबल से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ए बी वाई क्या हो गया, ए प्लस बी। 0 0 0 1 1 0 1 1 लिख लो इतना, तब मैं फिर आगे बताता हूं। अब देखो स्विच से दोनों स्विच ओपन, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट लो, बल्ब नहीं जलेगा, 0। एक स्विच ओपन, एक स्विच क्लोज कर दिए, ये ओपन रख के करंट हो जाएगा, बल्ब जलेगा, मतलब हाई। 1 0 एक स्विच क्लोज है, तब भी करंट, मान लो ये वाला क्लोज कर दिए, करंट ही जाएगा 1। जब इनपुट दोनों स्विच क्लोज कर दिए, तब भी करंट ही जाएगा, बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब 1। तो और गेट में हम देख रहे हैं कि आउटपुट 0 कब होगा, जब इनपुट दोनों 0 होंगे। ध्यान देने का मतलब ये, बाकी सारे में हाई है, इनपुट कुछ भी रही है। जब इनपुट सेम रहेगा और गेट में, इफ द इनपुट इज सेम, इफ द इनपुट इज सेम नहीं, वी कैन से इफ इनपुट इज 0, सेम तो यहां भी है 1 1। इफ इनपुट बोथ इनपुट आर 0, देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज सारे में हाई रहेंगे, सारे में हाई रहेंगे। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बेसिक गेट। अब दूसरा जो है, जो समझना है, नैंड गेट, नॉर गेट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सल गेट की बात करते हैं। नैंड नॉर को हम लोग इनवर्सल गेट की बात करते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या चीज है। दैट इज वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये तो बेसिक पूछ देगा बोर्ड एग्जाम तक के लिए, ठीक है। नैंड नॉर थोड़ा सा लेवल स्लाइटली अप किया। तो नैंड गेट और नॉर गेट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, किस तरह का गेट है, इनवर्सल। नैंड नॉर एबीसीडी चॉइस में डाल देगा, बेसिक गेट है या जो भी दे, क्या है, इनवर्सल का मतलब नैंड और नॉर को यूज करके सारा हम डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। कोई भी डिजिटल एक्सप्रेशन दे देगा, जो भी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ नैंड को यूज करके या और नॉर को यूज करके हम एनी डिजिटल सर्किट कैन बी डिजाइन, इसीलिए उसको बोला जाता है इनवर्सल गेट। कैसे, कुछ देखेंगे भी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट अपना नैंड, नाम से ही क्लियर है, एन फॉर नॉट। जहां एन लग गया वहां समझिए नॉट बता रहा, नॉट, नैंड, नॉट, ठीक है। जहां नॉट लगा वहां ये भी ध्यान देना, आउटपुट के पास बबल भी देना है। अब जैसे ये देखो क्या है नाम, नैंड, क्या एंड का उल्टा, एंड जो पढ़े थे उसका आउटपुट उल्टा लिख दीजिए, एन फॉर नॉट, एन फॉर नॉट। तो जो आपने एंड पढ़ा, जो आउटपुट था उसका 0 यदि होगा तो वहां 1 लिख दीजिएगा, 1 जहां होगा वहां 0 लिख दीजिएगा। सिंबल क्या है, एंड पहले बना लीजिए, उसके आउटपुट पे बबल दे दीजिए, नैंड गेट बन गया। सिंबल क्या हो गया इसका, एंड बनाइए पहले, और यहां पर बबल लगा, बबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट का। ए बी, आउटपुट क्या हो गया, आप जानते हो एंड का आउटपुट क्या होता है, ए बी, आउटपुट ए बी होता है एंड गेट का। बार लगाने का मतलब नॉट हो गया, बार लगाने का मतलब नॉट हो गया।
यानी जो भी ए बी का रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट लिखना है, ट्रूथ टेबल। अब जैसे मान लो ये देखो, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ए बी आउटपुट क्या हो गया, ए बी बार। NAND गेट का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार ए बी ए डैश बी लाइक दैट। अब यहां पर 0 0 लिए, 0 1 लिए, 1 0 लिए, 1 1 इनपुट। अब ध्यान से देखो, याद यहां भी नहीं, एंड का आपको पता है, एंड का पता है, एंड में क्या होगा, 0 0 0 देगा तो 1 हो जाएगा, 0 1 देगा, एंड में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब एडिशन। तो 0 1 तो 0 होता है 1 लिखिए, 1 0 0 देता है एंड में 1 हो गया, 1 1 वहां 1 देता है 1 0 हो गया। देखिए कितना आसान, ठीक है बेटे, क्लियर समझ में आया। अच्छा, लेकिन मैं अभी क्या बोला हूं कि NAND गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब कि जो बेसिक गेट अपना है नॉट एंड नॉर, ये बेसिक गेट NAND से हम बना सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब वही हुआ ना कि NAND गेट यानी इस सिंबल को यूज करते हुए वी कैन मेक, जो नॉट का सर्किट पढ़ चुके हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको बना सकते हैं, और का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी NAND को यूज करके बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए अब है कि जो बेसिक गेट आप पढ़े और नॉट और एंड, ये तीनों कैसे बनाएंगे NAND गेट को यूज करके, NAND गेट को यूज करके, तभी तो यूनिवर्सल गेट कहलाएगा। यदि बेसिक मेरा बन गया तो सारा कुछ बना लेंगे, इससे तीनों, हाँ तभी तो यूनिवर्सल गेट बोला जाएगा, तभी इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो इस चीज को करने के लिए एक पहले रूल समझना होगा, डे मॉर्गन्स रूल जिसको बोलते हैं। वो क्या चीजें हैं वो समझ जाने पर इसमें कोई समस्या नहीं, उसको अभी रट लेने का है। डे मॉर्गन्स रूल यहां रटने का है, वहां मैं खुद बता दूंगा। डे मॉर्गन्स रूल, डे मॉर्गन्स रूल क्या कहता है, ध्यान से पहले समझ लो बेटे। जैसे y इक्वल टू ए बी होल बार दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा जो लंबा डंडी को हमको यदि ध्यान से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कैसे याद करो, सबका मैं टोल निकालता हूं कि याद से कैसे बचा जाए। यदि ये बड़ा यहां क्या है डॉट, पूरे पे बड़ा डंडी लगा है, इस डंडी को यदि छोटा करना है, छोटा करना मतलब ए पे डालना चाहता हूं मैं और बी पे भी डालना चाहता हूं, यानी ब्रेक करना चाह रहा हूं, तो डंडी को जब ब्रेक करेंगे तो क्या डॉट प्लस साइन दे देगा, डॉट प्लस साइन दे देगा, यानी इट मींस ए प्लस बी बार। ये डे मॉर्गन्स रूल कहता है। डे मॉर्गन्स रूल क्या हुआ, जैसे ए डॉट बी पूरा बार है, उस बार को मैं छोटा करना चाहता हूं, जैसे तुम लोग पढ़े हैं ना, इसमें ए बार होल बार ए दे देता है मैट्रिक्स वाला में, राइट। तो उसी तरह से यहां ए डॉट बी पूरा पे बार है, ठीक है। डे मॉर्गन्स रूल क्या कहता है कि यदि ये तो मैं वो अपना वर्ड यूज कर रहा हूं, डंडी को अब छोटा करना है, ब्रेक करना है, तो डॉट क्या हो जाएगा प्लस और ए बार बी बार हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज है, आप चेक भी कर सकते हो, ये चेक भी कर सकते हो। जैसे ये इनपुट है फॉर एग्जांपल 0 1 जो भी है दिया जा रहा है उसको हम इनपुट से चेक कर सकते हैं। 0 1 किए तो ए बी क्या देगा, एंड हो गया, ए बी एंड हो गया, 0 1 का 0, ए बी बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यहां लिख दिए इसके नीचे। राइट हैंड साइड चेक करें, ए बार इनपुट क्या लिए 0 0 है तो ये 1 हो गया, प्लस
बी बार 1 क्या हो गया 0, क्या करना है और करना है 1 + 0 1 होता है। ये देखो दोनों साइड बराबर, डे मॉर्गन्स रूल सही है, आया कि नहीं आया बराबर। उसी तरह से इसका उल्टा भी, यदि y = a बार प्लस b बार दिया रहे वी कैन राइट a डॉट b। छोटा ब्रेक को बड़ा बनाना है, डॉट प्लस की जगह डॉट, ये डे मॉर्गन्स रूल कहलाता है। अब देखो इसका यूज कैसे मैं बता रहा हूं। इसका रूल अभी हम जो सर्किट डिजाइन करेंगे, NAND गेट से और गेट बनाना, एंड गेट बनाना, या नॉट एंड और तीनों कैसे बनाएंगे, वहां पर हम डे मॉर्गन्स रूल को यूज करेंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, डे मॉर्गन्स रूल समझ में आ गया। जो होल बार दिया होगा उसको ब्रेक करना, डॉट की जगह प्लस लगा देना, काम खत्म। उल्टा भी, उसका रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। चले ड्रॉ करें। अब पहले नॉट गेट बनाना चालू करें, ठीक है। सर्किट दिया रहेगा, पुश देगा, तो नॉट बनाना है। नॉट बनाने के लिए का मतलब क्या है, इनपुट तो एक ही है नॉट में। पहले बेसिक याद रखिए, नॉट का क्या है सिंबल आपका, ए इनपुट दिए, आउटपुट क्या आया ए बार, यही है। अब इस चीज को मैं NAND को यूज करके बनाना चाह रहा हूं, NAND गेट को यूज करके बनाना चाह रहा हूं। तो इनपुट एक ही है, तो क्या करेंगे, दोनों को शॉर्ट मार देंगे, इनपुट एक कर देंगे। कैसे, पहले एक इनपुट कैसे बनाएंगे NAND गेट का, ये ए दे दी, दोनों जगह ए गया। अच्छा, आउटपुट क्या निकलेगा, इसको याद रखिए फिर, ए डॉट ए होल बार, ए डॉट ए होल बार, तो शॉर्ट करके एक बना दिया ना। तो ये भी यहां भी ए गया, यहां भी ए गया, यहां भी आम है, यहां भी आम है, राइट, क्योंकि इनपुट एक ही है ना। तो दोनों को, अब यहां ये आम गया तो दोनों जगह आम ही गया, चाहे करें जो भी है, जैसे भी समझिए आप, राइट। अच्छा, आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी, यहां बी क्या है, ए हो गया है क्योंकि इनपुट से। तो यहां पर आउटपुट क्या लिखेंगे, ए डॉट ए होल बार। बुलियन अलजेब्रा में पढ़े ना, ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है। तो ये क्या दे दिया, ए बार दे दिया। देखो तो और गेट आया कि नहीं आया, ठीक। तो इस NAND गेट से हम नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर लिए। अब आगे बढ़े, ये तो क्लियर हो गया। अब और गेट का चले, चाहे NAND के, ये पहले एंड का देख लें, ये हो गया और गेट पहला। दूसरा, अब एंड गेट कैसे बनाएंगे NAND गेट को यूज करके। तो NAND गेट है क्या बेसिकली, पहले उस पर फोकस कीजिए, ए बी वाई इक्वल टू ए बी, हमें ये लेके आना है। चलो बेटे पहले समझ लो, लिखना के बाद में मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले अंडरस्टैंड कर लो, समझना ज्यादा जरूरी है। एंड गेट बनाना, देखो कैसे ध्यान, कैसे आप लोग प्रूफ करने के लिए ध्यान लगाते हो, राइट हैंड साइड में क्या लाना है, आपकी बार बार नजर कहां रहती है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू किए, राइट हैंड साइड पे क्या प्रूफ करना है, उसी को बार बार कोशिश करते हो वहां पहुंचने के लिए। यहां भी उसी तरह से हमें कहां पहुंचना है, ए बी लाना है, लाना है ए बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो ए बी लाने के लिए यहां क्या है, डिफरेंट दोनों डिफरेंट इनपुट है। अब चलो ये, तो एक काम करें हम लोग, यदि ए बी बार दे देगा, अच्छा ए बी बार दे देगा, आप फिर उसको उलट दें, देखो ये हो गया ए बी, ठीक है। आउटपुट क्या दे दिया, ये y इक्वल टू ए बी होल बार,
अब इस बार को हटाना है तो ये नॉट वाला यूज कर लें, बार हटाना है ना, y इक्वल टू ए बी है एंड में, यानी इस बार को हटाना है। बार हटेगा कैसे, नॉट गेट नैंड वाला यूज कर लीजिए, बार का बार हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ए डैश पढ़े थे ना मैट्रिक्स में, ए चाहे यहां भी अभी पढ़े, बार का बार ए दे देगा। तो क्या करेंगे, अब इनपुट सेम हो गया, ये इसका ये, अब ये क्या दे गया, ये बबल, ए बी का बार, यही हुआ ना, नॉट का नॉट, ए बी का नॉट का मतलब ए बी, यही हमें चाहिए, जो कि आ गया। अरे दोनों इनपुट सेम ही देना है ना, इनपुट सेम कर दिया, यहां भी ए बी बार दे दिए, यहां भी ए बी बार दे दिए, तो ए बी ही देगा। अच्छा, ए बी बार। हाँ, अब क्या करना था, ये देखो, ये नॉट दिया ना, अब इसको नॉट करना था हमको, नॉट करते, यानी ये आउटपुट को नॉट करना था ना, तभी तो ये भी देगा। नॉट के लिए रिप्रेजेंटेशन देखो ऊपर, नैंड गेट को यूज करके कैसे बनाते हैं, यही चीज यहां डाल दिया। ये क्या हो गया, नैंड गेट को यूज करके नॉट वाला एक्सप्रेशन। ठीक है बेटे, डन। आपको ये दिया रहेगा, सीधे पूछ देगा आउटपुट इसका क्या होगा, ए बी सी डी, ये डायग्राम देकर पूछ देगा कि व्हाट इज द आउटपुट। तो उसके लिए भी कैसे दिमाग लगाना का, रखने का कहीं नहीं, दे दिया मान लीजिए डायग्राम, देखो ए बी नैंड गेट है, ए बी होल बार लिखिएगा, फिर क्या दोनों इनपुट सेम रखेगा, ए बी, ये क्या देगा, ए बी बार का बार दे देगा, राइट। अब चले नेक्स्ट, और गेट। और गेट कैसे बनाएंगे, और गेट, तो और गेट पहले क्या है, एडिशन देता है, पहले बेसिक समझिए। ये हो गया ए बी, व्हाट इज द आउटपुट, ए प्लस बी, ये मुझे मालूम है, यानी आउटपुट ये लेके आना है, नैंड गेट को यूज करके, नैंड गेट को यूज करके हमें ये आउटपुट लेके आना है। आप ध्यान से देखो, ए दिए पहले, ये क्या दिया, ए बार देगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा बी दिए, ये क्या दे देगा, बी बार। ठीक है, यहां पर आप मॉर्गन्स रूल यूज करेंगे। अब ये दोनों को इनपुट दिए नैंड गेट में, नैंड गेट में इनपुट दिए। अब ध्यान दो, आउटपुट क्या देगा, ये ए बार बी बार का होल बार, कोई दिक्कत यहां पूछ लो, यहां तक ओके। नैंड गेट है, ये दोनों का प्रोडक्ट करेगा, उस पर टोटल बार दे देगा, टोटल बार दे दिए। अब लाना है ए बी, अब यहां पर बड़ा डंडी को छोटा करो, दे मॉर्गन्स रूल यूज करके, दे मॉर्गन्स रूल यूज करके ये बड़ा डंडी ऊपर जो उसको छोटा करो, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ए बार का बार क्या दे दिया, ए, और बी का बार क्या दे दिया, बी। ठीक है बेटे, तो ये सर्किट देख के सीधे पूछ देगा व्हाट इज द आउटपुट, कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं, यहां से चालू करो, ए बार दे दिया, बी बार दे दिया। अब क्या है, नैंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉट लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉट लगा दिए। अब डे मॉर्गन्स रूल, यहां पर डे मॉर्गन्स रूल यूज कर लीजिए, बड़ा डंडी को छोटा कर दीजिए, बड़ा डंडी को छोटा करने में डॉट की जगह पर प्लस साइन, क्लियर,
ओके, आगे बढ़ो। अब उसी तरह से तो हम क्या देखें, नैंड गेट को यूज करके हम और गेट भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इन्वर्सल गेट बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह से नॉट गेट भी इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्सल गेट, उसको भी हम यूज करके बना सकते हैं, उसको देख ले पहले आप। यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का है, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, और ये ऐसे टॉपिक हैं कि जहां पर गलती होने की चांसेस नहीं है। इसमें जो गलती की है लाइन से बाहर है, क्योंकि ये सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग भी इंजीनियरिंग में जो गेट की तैयारी करते हैं, जिसका डिजिटल में 0 मतलब गेट को क्वालिफाई नहीं करेगा। इसी तरह से ये सारे भी हैं, ये सारे में गलती होने की चांसेस नहीं रखने हैं। नेक्स्ट, नॉर गेट, नाम से ही है और का उल्टा बात कर रहा है, नाम से ही क्लियर हो गया, एन फॉर नॉट, किसका उल्टा, और का उल्टा। और का आप सारे कुछ जानते हो, जो उसका आउटपुट जानते थे उसका अपोजिट लिख देना है। सिंबल कैसे रिप्रेजेंट, और गेट का आप जानते हो सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये इनपुट ए बी, यहां बबल लगा दो, नॉर गेट दे दिया। ट्रुथ टेबल, ए बी वाई, वाई क्या हो जाएगा यहां पर, ए प्लस बी, तो आप जानते ही हो पहले से, और के लिए उस पर बड़ा डंडी लगा देना है, नॉर गेट दे दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहां वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार, 0 0 0 1 1 0 1 1, और में एडिशन करना है, 0 0 0 देता है तो 1 हो गया, 0 1 1 देता है 0 हो गया, 1 0 और में 1 देता है 0 हो गया, 1 1 1 देता है 0 हो गया। ट्रुथ टेबल तैयार। अब इसको भी हम इन्वर्सल गेट बोलते हैं। तो यहां भी हमें बना के देखना होगा कि नॉर गेट को यूज करके कैसे हम और बनाएंगे, कैसे हम एंड बनाएंगे, कैसे नॉट बनाएंगे, तीनों बनाकर देखेंगे। राइट बेटे, तो दिस गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्सल गेट, इसको हम इन्वर्सल गेट बोलते हैं। इट मीन्स वो तभी पॉसिबल है कि आप नॉर को सिर्फ यूज करके कैसे और बनाओगे, कैसे एंड बनाओगे, और कैसे नॉट बनाओगे। चलें इसको भी फटाफट कर ले हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। नॉट गेट का मतलब लॉजिक क्लियर आपका है, क्या होता है सिंबल, यही है, ए वाई इक्वल टू ए डैश, ए डैश लेके आना है मुझे। तो क्या करेंगे, जो और गेट है, ये ध्यान से देखो बेटे, इनपुट दोनों को सेम करो, ठीक है। आउटपुट क्या है, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। यहां बबल लगा दिए, y इक्वल टू ए प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि यहां इनपुट सेम है, और ए प्लस ए क्या देता है, बुलियन अलजेब्रा पर ए प्लस ए देगा, तो वी कैन राइट हियर ए बार। लेकिन यही तो चाहिए, नॉट गेट दे दिया, क्लियर। अब दूसरा क्या है, एंड गेट। एंड गेट के लिए ए बी, आउटपुट y इक्वल टू ए बी लेके आना है, दिमाग में सेट रखना है, क्या लाना है, ए बी लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमें ए बार बी बार, ठीक है, उसका, हाँ देखो कैसे इसको याद रखते,
लाना है ए बी। डिमॉर्गन्स वाला दिमाग में लगाओ। इस ए बी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे ए बार ए प्लस बी का होल बार करेंगे दोनों। अच्छा, दोनों के इनपुट को निगेटिव निगेटिव रखते हैं। आगे नॉट हाँ, ए बार प्लस बी बार पहले ले लेंगे और दोनों को फिर इनपुट देके ए बार बी बार होल बार, जैसे वहां एंड के लिए किए थे। देखो अब डिमॉर्गन्स यूज करेंगे, छोटा ब्रेक ए दे देगा, ए इंटू बी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एंड के लिए हमें ए और बी दोनों को नॉट करना पड़ेगा। नॉट बनाना है, और को यूज करके नॉट बनाना होगा। जैसे ए बार हो गया ना, ये देखो ए बार प्लस बी बार, ये इस तरह से, ये दोनों इनपुट से ए दिए, ये क्या दे दिया ए बार। दूसरा बी दे दिए, ये बी बार। अब क्या करना है, ये देखो अब ये दोनों, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया ना। अब दोनों को यहां दो इनपुट। अब ये क्या दे देगा, y इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग, ए बार प्लस बी बार होल बार। देखो तो कोई दिक्कत। आप डिमॉर्गन्स रूल यूज कर लो, बड़ा डंडी को छोटा करो तो ये क्या दे देगा, प्लस वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार बार बी बार बार, ए बी आ गया। ठीक है, क्लियर। अब एक जो बच गया और ये और नैंड हो गया, एंड हो गया लास्ट। ये देखो एक और बच गया अपना, और नॉट हो गया, एंड हो गया, और गेट। और गेट कैसे बनाएंगे, नॉट गेट को यूज करके, पहले दिमाग में देखो लाना क्या है, उसको सेट करो। ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी लाना है, ए प्लस बी लाना है। अब ध्यान से चले, इसको देखें क्या करें। ए बी इनपुट दे दिए, यहां क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल बार। यहां नॉट लगा देंगे, बार का बार लगा देंगे, काम हो गया। बार का बार ए प्लस बी दे देगा। बार का बार लगाने का मतलब नॉर गेट में नॉट लगा देना, नॉट वाला इसको यहां लगा देंगे, काम हो गया। तो व्हाट यू कैन यूज हियर, ये हो गया, दोनों का इनपुट सेम, ये दिए, ये आउटपुट क्या दे देगा, ए प्लस बी, तीनों हो गया। तो इसको जाके लेकिन आज की ही डेट में इसको कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस, दो बार कीजिएगा, यदि दोबारा प्रॉब्लम आता है वी कैन आस्क। इसमें नो कंफ्यूजन, ठीक है। और में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, और भी ये सर्किट दे देगा, पूछ देगा व्हाट इज द आउटपुट, तो वो तो निकालना आसान है कि दे दिया ए बी, ए बार बी बार, ये सब कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिए तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं बुझाएगा। इसमें नो समस्या, और वाला में कोई समस्या नहीं, ए प्लस बी को फिर नॉट लगा देना है। हाँ, अब सिर्फ ध्यान देना है कि एंड जब बनेगा तब पहले इनपुट को नॉट कर लेंगे ए बी को, और फिर और लगा देंगे। ज्यादा बड़ा स्टेप भी नहीं है, 2 स्टेप में ए बी कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि और गेट, सॉरी नैंड और नॉर को यूज करके कोई भी डिजिटल लॉजिक हम बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एक लास्ट जो है उसको भी कर लें, जेई मेंस में पूछा था, एक्सऑर और एक्सनॉर। एक्सऑर
एक्सॉर, ये लास्ट है अपना है, एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव, कहते हैं ना एक्सक्लूसिव न्यूज, आज तक के द्वारा एक्सक्लूसिव न्यूज है, सिर्फ आज तक ही उसको दिखा रहा है और कोई नहीं। उसी तरह का यहां पे कुछ मीनिंग है, एक्सक्लूसिव और, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और। तो इसका सिंबल पहले सीखिए, कैसे सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहले तो और है तो और जैसा बना दीजिए, और इनपुट पे भी एक लाइन डबल खींच दीजिए इस तरह से, और ये ए ये बी, और आउटपुट अब क्या आएगा इसका, ये ध्यान से देखिए, ए बार बी बार, डैश लिखिए या बार लिखिए, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में डिफरेंस डैश ही कर देता हूं, प्लस बी ए बी बार, ए बी बार, एक नॉट लिया तो दूसरा नहीं, दूसरे में इंटरचेंज किया, ए बार बी बार प्लस ए बी बार, ये थोड़ा याद रखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ए में एक में नॉट लिए तो दूसरा कॉलम में दूसरा वाला को ले लिए। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, ट्रूथ टेबल मैं बताया हूं, इस एक्सप्रेशन को देखकर हम ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मालूम रहना चाहिए। ट्रूथ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सॉर। चले ट्रूथ टेबल बना ले। ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखकर। ये आउटपुट है जो दिया हुआ ऊपर, पहले सारा पॉसिबिलिटीज लिख दीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो मेरे को भी याद नहीं है क्या है, लेकिन मैं उसी से सारा कर लूंगा। पहला क्या है, ए बार, 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0, ठीक है 0 ही देगा, चलो पहले लिख ले। फिर ए क्या है 0, ये P1 यानी 0 दे दिया, 0 लिख दिया। फिर 0 1, इसको मिटाइए, बी बार, हाँ अब ए, हाँ ए 0 है, ए बार है, 1 हो गया, बी क्या है 1 है, बी 1 है तो 1.1, ए बार 0, हाँ तो ये बी 1 है ना, हाँ तो ये पलट गया ना, ए बार है ना, ए बार है ना, ए बार उल्टा हो गया, 0 का 1, राइट, पी बी 1 प्लस फिर ए 0 तो 0 ही आ जाएगा, आगे लिखने की जरूरत, कितना आ गया आउटपुट 1, वो प्लस नहीं किया, वो जरूरत है ना, 0 आ गया तो अब क्या करेंगे, ये आ गया ना, ए 0 रख दो, 0 इंटू 1, ये तो 0 ही देगा, 0 ही देगा, क्लियर। अब चले नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉसिबिलिटी, 1 0, तो ए है 1 है, ए बार 0, ये 0 ही, बी के बारे में सोचे ही नहीं, 0 ये आ गया तो 0 ही दे देगा। बी क्या दिया हुआ है 0, चलो कोई बात नहीं लिख लेते हैं। अब ए क्या है 1, 1 लिखे, बी बार 0 यहां दिया तो ये 1 1 दे दिया, ठीक, 1 1 चले, 1 1 1 रखो, 1 0 हो गया, 0 दे दिया, टोटल ओवरऑल, यहां बी P1 है, ये भी ओवरऑल 0, कोई ट्रूथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं। अब जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूं, जो कि बुक्स में भी नहीं दिया हुआ, हो सकता है कंपटीशन में आ जाए, क्योंकि जो कंपटीशन वाला है क्वेश्चन हमेशा नया नया फ्रेम करते हैं। ये जो ट्रूथ टेबल आप ध्यान से देखो, यदि इनपुट सेम है 0 0 1 1, ये दोनों इसमें और लास्ट वाला इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या दे रहा है 0, इनपुट सेम है,
इनपुट सेम है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट सेम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 0। इनपुट डिफरेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, हाई। इनपुट डिफरेंट है, इनपुट डिफरेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, हाई, 1 है। तो कभी भी आपको इनपुट सिग्नल को कंपेयर करना, दैट आई एम एडिंग पॉइंट, यदि इनपुट सिग्नल को कंपेयर करना है कि सेम है कि डिफरेंट है, जैसे कोई भी आपको दे दिया इनपुट सिग्नल दिया हुआ ए बी, ठीक है, अब कंपेयर जैसे करते हो ना मैथमेटिक्स में, कंपेयर द टू डिजिट्स, कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करना यहां रहे कि दोनों मेरा सिग्नल सेम है कि नहीं है। 1 0 क्या है, सिग्नल है ना। यदि मुझे इनपुट को चेक करना हो कि सेम है कि डिफरेंट है तो कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे, एक्सऑर। यदि इनपुट सिग्नल सेम है कि नहीं है चेक करना हो तो कैसे, कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे, एक्सऑर। कैसे, इनपुट सेम होने पर आउटपुट लो देगा, इनपुट तो दिया हुआ है। हमको आप देना, इनपुट आप दीजिएगा ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे भाई हम क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया अलग, ये कि इनपुट मैंने दिया, चेक करके बताइए कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे कि दो इनपुट जो दिया है वो सेम है कि नहीं है, कौन सा लॉजिक गेट चेक करके बताएगा, तो एक्सऑर। यदि सेम होगा क्या करेंगे, दोनों इनपुट देंगे, लॉजिक गेट पे यदि देखें उसका आउटपुट 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेम है। यदि हाई रहेगा तो डिफरेंट है। तो XOR gate is used to compare the input signal. XOR gate का एप्लीकेशन क्या है, to use the compare the input signal. इनपुट सिग्नल को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं XOR गेट। यदि सेम होगा तो आउटपुट लो रहेगा। इस ट्रुथ टेबल का ये सम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कंपेयर करने के लिए कौन सा लॉजिक गेट है, एक्सऑर है कि एक्स नॉट है कि नॉट है, एंड है, फलना चिलना डाल दिया तो कौन सा आएगा, एक्सऑर। इसको एक्सक्लूसिव और, ऐसे भी लोग वर्ड में याद रखता है, इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट 0, इनपुट डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट हाई। और ये एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तभी तो ये टेबल आपको तुरंत कर सकते हो। y इक्वल टू एक्सक्लूसिव एक्सऑर का आउटपुट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। उसी तरह से एक्स नॉट यानी इसका उल्टा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा क्या है, एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या हो गया, इसका सारा उल्टा कहानी कर देना है, बबल लगा देना होगा सिंबल में। सिंबल में इसका क्या हो जाएगा, ये तो और हो गया यहीं से क्लियर, एन फॉर नॉट हो गया, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव नॉट, एक्सक्लूसिव, और यहां पर आपका एक्सक्लूसिव नॉट, एक्सक्लूसिव नॉट, एक्सक्लूसिव नॉट, ये दे दिए, ये दे दिए, और यहां पर इनपुट दे दिए ए बी और बबल दे दिए। अब ध्यान से देखो कि यहां पर क्या होगा, नॉट दे दिया, जो आउटपुट आया आउटपुट पर पूरा डंडी, आउटपुट पर पूरा डंडी आ जाएगा, लंबा डंडी, और डे मॉर्गन्स रूल यूज कर लेंगे। नहीं तो याद करने के लिए अभी याद रखो, उसी को एप्लीकेशन से है, ए बार बी बार यही आता है उसमें, लेकिन उसी तरह से आएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी। करना कुछ नहीं, उस पर पूरा डंडी मार दो, काम खत्म, पूरा डंडी मार के काम खत्म हो जाएंगे। फिर प्रोडक्ट में आएगा, वो डेरिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग आपको डाल दिया, खाली एक बार चेक कर लेने दो कि दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट और नॉट। हाँ सही है।
ठीक है बेटे। तो ये जो ट्रूथ टेबल था इसका जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर से भी एक क्वेश्चन अपना आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं हम लोग।